सैकड़ों लोगों से प्लॉट और आवास के नाम पर ठगी करने वाले भूमाफिया सुधीर गोयल के करीबियों पर आज ईडी की कार्रवाई जारी है। आज सुबह 7 बजे से अब तक ये कार्रवाई चल रही है और मैं साफ तौर पे आपको दिखा दूं, ये एक असला डीलर का मकान है। इस असला डीलर के मकान के भीतर ईडी कार्रवाई कर रही है और तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। करीब 7 बजे से और अब 11 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। कुल मिला के 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस कार्रवाई को होते हुए। जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ कैश की बरामदगी भी यहाँ हुई है, लेकिन अभी इसकी चूँकि ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। चूँकि सूत्रों का कहना है कि कुछ कैश की बरामदगी यहाँ हुई है और कुछ प्रॉपर्टीज़ के कागजात भी यहाँ मिले हैं। तो कुल मिला के आज शहर में 3 जगह पर ईडी ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई कर रही है। लखनऊ की ये टीमें हैं, 8 कारों में सवार होकर ये 8 टीमें बुलंदशहर पहुंची थीं और शहर के 3 अलग अलग बड़े व्यापारियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से तो कोई बयान नहीं आया है ईडी की तरफ से, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कई जगह पर कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, कुछ कैश की बरामदगी हुई है और कुछ प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इन सब के जो संबंध हैं वो भूमाफिया सुधीर गोयल से हैं और कुछ की रिश्तेदारी भी सुधीर गोयल से बताई जा रही है। तो कुल मिला के अभी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में ये बताया जा रहा है कि संदिग्ध दस्तावेज हैं, कुछ इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, कई तरह के जो है अन्य सामान यहाँ बरामदगी की बात कही जा रही है। ये बड़ी कार्रवाई है, पहली बार इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में ईडी के अधिकारियों का बुलंदशहर पहुँचे हैं और कई जगह छापेमारी की जा रही है। पिछले दिनों सुधीर गोयल पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। कई लोग उन्होंने शिकायत की थी कि उनके साथ ठगी हुई है, उनके साथ 420 की गई है और एक किसान ने तो सुसाइड भी कर लिया था। हापुड़ का वो किसान था जिसने अपनी ज़मीन बेची थी सुधीर गोयल को और उसका पेमेंट नहीं हो पाया था। इसके बाद में उसने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद में पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद में कुछ ऐसे जांच बिंदु सामने आए जिसमें ये पता चला कि कुछ व्यापारी कुछ संस्थाओं के द्वारा जो काला धन है उसको सफ़ेद करने की तैयारी का इसमें पूरा प्रयोग करते हैं इस संस्था का, और उसी के आधार पर लखनऊ में इसकी जांच की शिकायत की गई और यहाँ जांच के आधार पर कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए। इसके बाद में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई बुलंदशहर में अभी की जा रही है। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से ये कहना मुश्किल है कि क्या निकला क्या नहीं, लेकिन सूत्रों का बड़ा दावा ये है कि भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है और प्रॉपर्टीज़ के इलीगल प्रॉपर्टीज़ के जो है दस्तावेज बरामद पुलिस ने किए हैं। हालांकि अभी ये भी नहीं पता चल पाया है कि गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है, लेकिन ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी की मानी जा रही है बुलंदशहर में। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।